Hello everyone. And the first thing which I want to say is कि इस वीडियो में I literally have no script. I just want to like talk heart to heart. अभी ये बात करते हैं like at this moment of time. इस मोमेंट पे कितने दिन बाकी हैं, क्या सिचुएशन होना चाहिए तुम्हारा, तुम क्या कर रहे हो. लेट्स जस्ट टॉक. समटाइम्स कुछ एकदम सीक्वेंस वाइज में बात नहीं करके ना प्रॉपरली जस्ट कम्युनिकेट करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और बहुत कम भी नहीं है. लाइक यू हैव मोर देन 150 डेज, अराउंड 160 डेज के आसपास तुम्हारे पास है, एंड दैट इज़ ह्यूज टू बी ऑनेस्ट. बट एक चीज़ होता है ना कि लाइक वी टेंड टू इग्नोर. हमें लगता है कि अभी तक तो हमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है एंड अभी से कुछ नहीं सुधर सकता है. लिसन टू इट. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू नीड टू स्टडी फॉर अराउंड 12 आवर्स मिनिमम. जो भी होगा ना दैट थ्रेशोल्ड शुड बी 12 आवर्स. और अभी तुम सोच रहे हो कि 12 आवर्स की स्टडी तो मतलब ठीक है, दिन में 50% ही तो पढ़ना है और कितना ही हो जाएगा, मेरे तो बहुत सारा बैकलॉग है. एक काम करना, स्टॉप वॉच चालू करके ना 12 घंटे पढ़ के दिखाना, ठीक है. इतना ज़्यादा एफिशिएंसी निकलेगा ना, बिकॉज व्हेनेवर यू विल नॉट स्टडी यू विल स्टॉप द स्टॉप वॉच. ओके, 12 घंटे अगर कोई स्टडी कर लेगा ना एफिशिएंटली 12 आवर्स, इट विल बी मिराकुलस. और कोई एक महीना करके देखे, मतलब हमें ऐसा लगता है दीदी वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 13 आवर्स, 14 आवर्स, 12 आवर्स, 10 आवर्स पढ़ तो रहे हैं, बट कुछ इतना बैकलॉग है, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे. पहले उसको ना एकदम कंसोलिडेट करो. 12 आवर्स अगर तुम पढ़ रहे हो तो दैट शुड बी सॉलिड. उतना पढ़ के देखो. आई बेट, मैं इतना मतलब तुम्हें एकदम गारंटी के साथ बोल सकती हूँ दैट चेंजेस विल हैपन. तुम्हें लगने लगेगा कि यार अगर एक महीने में इतना सारा चेंज आया है, 3 मंथ्स विल बी मिराकुलस. आफ्टर 3 मंथ्स रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा होगा. नाउ लेट्स टॉक कि अभी तुम कौन सी सिचुएशन में हो एंड हाउ यू आर फीलिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, अगर अभी तुम्हें लग रहा है ना कि चीज़ें सुधर नहीं सकता है एंड यू हैव जस्ट मेड ऑल द थिंग्स वेरी मेसी एंड चीज़ें अभी नहीं सुधर सकता है, यू आर लाइक फीलिंग कि मतलब नहीं हो सकता सिलेक्शन, तो पढ़ाई ढीला ढाला कर देते हैं. लेट मी बी वेरी क्लियर. जब मैं प्रिपेयर कर रही थी नीट के लिए तो एक्चुअली आई वॉज कम्प्लीटिंग अलॉन्ग विथ माई बी एस सी. तो लाइक मैं ना एग्जाम से 2-3-4 महीने पहले ही मुझे लग जाता था कि यार सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है और टेस्ट भी नहीं देती हूँ मैं, तो मेरा जो सिलेक्शन नहीं होने वाला. एंड बिलीव मी, मैंने लाइक 3 ड्रॉप्स में ना कभी भी एक फुल टेस्ट सिलेबस कभी नहीं दिया था. मतलब फुल मॉक का जो होता है ना, फुल सिलेबस का टेस्ट कभी नहीं दिया था. एग्जाम से पक्का मतलब 2 से 2.5 महीने पहले आई यूज टू स्टॉप स्टडिंग. मैं पढ़ना छोड़ देती थी, मैं नहीं पढ़ती थी. क्यों? बिकॉज आई न्यू कि भाई मेरा तो सिलेक्शन नहीं होना. तो वो जो फील्ड में उतर के गेम खेलने के बाद हारते हैं ना लोग, उससे पहले आई यूज टू लाइक एक्सेप्ट भाई मेरे से नहीं होना, इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं होना है. तो मैदान में जाने से पहले अगर कोई इंसान हार गया है ना, उसको कोई नहीं जिता सकता. एंड मुझे भी लग रहा है कि मेनी ऑफ यू आर गोइंग थ्रू दिस फेज. तुम्हें लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो सकता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड वी गोइंग टू गिव अप. और ये जो इस परसेंट मतलब ये परसेंटेज ऑफ बच्चे ना, मतलब इसका बहुत ज़्यादा परसेंटेज होगा. ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे. तो अगर बहुत सारे लोग गिव अप कर रहे हैं, देयर इज अ चांस टू नॉट गिव अप एंड विन द रेस. अभी तुम्हें लग रहा होगा कि मतलब क्या ही बात कर रही हूँ मैं, बट बिलीव मी इस पे यू शुड नॉट गिव अप. अब क्या करना है? अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है एंड यू हैव लिटरली नो चांस, तुमने ऑलरेडी 6 महीने 7 महीने इन्वेस्ट कर दिया है दिस एकेडमिक ईयर. जो भी एकेडमिक ईयर था दैट इज इन्वेस्टेड. उसको वेस्ट मत करो, ठीक है. अगर तुम अभी गिव अप कर दोगे यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी थिंग. यू आर गोइंग टू लैंड ऑन अ नेगेटिव पॉइंट. ओके, सो इट्स बेटर टू नॉट टू गिव अप. गिव अप मत करो. अभी क्या करना है? अभी पढ़ना है एक शेड्यूल वे में एक टाइम फिक्स वे में. जब भी पढ़ो ना एक काम करो, लाइक दिन में बैठो, डायरी पहले सोने जाने से पहले डायरी में फिक्स कर दो कि भाई नेक्स्ट दिन के लिए ये टारगेट्स हैं. तुम्हारा एग्जाम है मई के फर्स्ट वीक में. यू शुड हैव टारगेट कि ठीक है चलो फरवरी मिड तक या फिर मैक्सिमम बाई एंड ऑफ फरवरी आई शुड कंप्लीट माई सिलेबस. कैसे करोगे? इट्स अप टू यू. कुछ चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग है, उसको लाइक थोड़ा बहुत आता है, देख लो वन शॉट से, है ना. एंड आई कैन श्योर जो मल्टीपल टाइम्स ड्रॉपर्स होंगे ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऐसे ही मतलब ये रिलेट कर पाएंगे कि भाई पहले गिव अप कर देते हैं. और जो मतलब फ्रेशर्स होंगे या फिर फर्स्ट ईयर ड्रॉपर होंगे, उनका ये हालत चल रहा होगा, दे आर गोइंग टू गिव अप. उनको लग रहा है कि अभी सिलेक्शन नहीं हो सकता एंड दे आर नो लाइक स्टडिंग लेसर देन दे थिंक, लेसर देन दे कैन. अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम जब सोच रहे थे कि सिलेक्शन होना नहीं है, अब हमें लगता है कि भाई आउटपुट तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो इनपुट हम नहीं दे पाते. और फिर ये जो लूप है ना, ये फिर रिग्रेट बनता रहता है कि पढ़ाई नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, है ना. पूरे दिन रूम में पड़े रहते हैं. इट बिकम्स अ वेरी 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 विशियस साइकिल एंड बहुत बड़ा बैड हैबिट बन जाता है. एंड ये तुम्हें खत्म कर देता है. लाइक तुम्हारा जो पर्सनैलिटी होगा, तुम्हारे जो ड्रीम्स होंगे ना, तुम खुद को डाउट करने लग जाओगे. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक एक्शन. प्लीज़ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम जो भी कर रहे थे, टेक इट असाइड, कीप इट असाइड. टेक अ पेपर, उसमें लिखो, ठीक है, तुम्हारे इतने चैप्टर्स बाकी हैं. एकदम क्लियर आइडिया शुड बी देयर. ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि इतने चैप्टर्स बाकी हैं और लाइक
कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको तुम वन शॉट से कर सकते हो, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके लिए तुम्हें लॉन्ग लेक्चर्स लेना पड़ेगा। उसमें कितने सारे लेक्चर्स हैं, अगर तुम ऑनलाइन से पढ़ रहे हो तो कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में, टेस्ट दोगे, सब कुछ करोगे, कितना टाइम लगेगा, कितना मतलब हाउ मच टाइम इट डिजर्व्स, सब कुछ प्लान करो एंड उसके अकॉर्डिंग बैठ जाओ। टाइम ब्लॉक करके पढ़ो, मतलब कि मानो तुम पढ़ने जा रहे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर टारगेटिंग कि ठीक है आज तो मैं अराउंड 12 आवर्स पढ़ लूंगी, तो कोई एक टॉपिक को पढ़ने में तुम्हें 3 घंटा लगेगा, तो ऐसे 4 टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। कोई चैप्टर कंप्लीट करने में तुम्हें 6 घंटा लगेगा, ऐसे तुम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो दिन में, ठीक है। और एक टाइम ब्लॉक वे में ऐसे करके पढ़ो, दिमाग में एक रफ टाइम टेबल रखो, ठीक है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करूंगी मेरा टाइम कम हो जाएगा, मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। और लाइक हम ना कभी कभी ऐसा करते हैं कि बहुत ज़्यादा टारगेट फिक्स कर लेते हैं, फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। वो थोड़ा सा पकड़ जितना हो, मतलब जितना तुम कंप्लीट कर सकते हो ना, तुम्हें लगता है कि इतना तो मेरा, हाँ इतना कैपेबिलिटी है, इतना कर लेंगे, उससे थोड़ा सा ऊपर रखो ताकि खुद को थोड़ा स्ट्रेच कर रखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई एकदम रैंडमली बहुत सा टारगेट सेट कर लिया एंड तुम एंडेड अप डूइंग 20%, 10%, 15% या फिर 30%, तो फिर गिल्ट होगा, तुम वो हैबिट पक्का बंद कर दोगे, ठीक है, लिखने का, टारगेट फिक्स करने का। बट अगर वो चीज़ यू नो लाइक व्हाट इज द स्वीट स्पॉट, कितना करने पे हमें अच्छा लगता है ना। जब तुम देखोगे कि चलो 80% के आसपास हो रहा है मेरा टारगेट, 80%, 90%, 95% के आसपास, भाई यू विल फील वेरी वेरी गुड। अगर तुम पढ़ना अभी से लेके स्टार्ट कर रहे हो ना, मतलब तुम बहुत अच्छा फील करोगे। अगर तुम अभी से लेके पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो देन मेक श्योर कि तुम लाइक अभी तक 3-4 घंटे पढ़ रहे थे, ठीक है, 6 घंटे का टारगेट बनाओ, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस मतलब टारगेट रखो। ऐसा नहीं करना कि भाई पूरा पहले दिन ही 12 घंटे रख दिए, फिर से वही लूप बनेगा। सो इट्स बेटर कि भाई ठीक है, धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाओ, उसके अकॉर्डिंग टारगेट वगैरह सेट करो, है ना। और टारगेट सेट करो और खुद को मोटिवेशन दो। और मतलब ऐसा करना होना चाहिए कि दैट मोटिवेशन शुड नॉट बी कि मैं तुम्हें बोलूँ कि यार एकदम तुम्हें करना ही होगा, यू विल बी डूइंग इट, तुम कर लोगे, है ना। नो, आई एम नो वन, मैं तुम्हारी कैपेसिटी जानती थोड़ी हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम कितना पढ़ सकते हो, मुझे नहीं पता कि तुम व्हाट इज़ योर कैपेबिलिटी। चलो मैं एक बात बताती हूँ, है ना। मानो जब तुम्हारा एग्जाम होता है एंड यू आर लाइक कि थोड़ा बहुत तुम प्रिपेयर्ड हो एंड वहाँ पे प्रेशर भी है तुम्हारे पास कि भाई करना ही होगा, लाइक बोलते हैं ना कि दीवार पे पीठ ठेक जाना, मतलब दीवार पे पीठ लग जाना, यू डोंट हैव अदर चॉइसेस। तो तुम क्या करते हो, पूरा अपना 100% एफर्ट देते हो कि नहीं भाई इसमें हार्ड, मतलब इसमें पूरा एफर्ट देना ही है। बट एग्जाम से पहले अभी तुम्हारा क्या है कि भाई टाइम तो अभी भी है, और देयर इज अ ऑप्शन कि नेक्स्ट ईयर चांस और मिल जाएगा, कुछ और कर सकते हैं, तो तुम अपना उतना एफर्ट देते नहीं हो। इस टाइम पे यू शुड थिंक लाइक तुमने इन्वेस्ट कर दिया जितना टाइम देना था। अभी अभी अगर थोड़ा वेस्ट हुआ भी है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट द अदर टाइम, बिकॉज तुम्हारे पास अभी कोई कुछ करने के लिए नहीं है। यू हैव टू गिव 100% रिजल्ट। देखो मतलब ऐसा होता है, सिलेक्शन होना नहीं होना क्या होना, डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। अभी इस टाइम पे गिव इट योर ऑल, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ो। एंड अगर तुम्हारे पास तुम्हारा कोई डिस्ट्रैक्शन है, टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू आर इन एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम मीनिंग, ठीक है। तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इन एनी वे, लाइक ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा टाइम देना पड़ रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, या फिर इमोशनली मेंटली यू आर नॉट फीलिंग वेल, कट योर सेल्फ ऑफ। मैं नहीं बोल रही कि एकदम फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं बोल रही कि बिल्कुल ही छोड़ दो, है ना। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड नो कि तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है, बिकॉज इट इज़ नॉट द टाइम कि तुम मतलब तुम्हारे पास अभी बहुत सारे टाइम है, नहीं, तुम्हारे पास कम टाइम है, लिमिटेड टाइम है, बट चीज़ें डुएबल है। अगर तुम उसको प्रायोरिटी नहीं दोगे इट विल स्लिप ऑफ। सो इट्स बेटर ये सब चीज़ें तुम समझ जाओ एंड जो प्रायोरिटी, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंस दो, पढ़ाई करो, कैसा प्लान बनाना है, क्या करना है, यू नो इट वेल बेटर देन मी। बट हाँ, वो चीज़ें रियलिटी बताने का काम मेरा था, मैंने किया, एंड आई रियली होप जो मैंने बोला है तुम वो चीज़ करोगे। और अगर तुम लाइक यू आर मोर और लेस ऑन द ट्रैक, अभी रिसेंटली डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे या फिर कभी कभी ऐसा ऑफ ट्रैक लगता है ना, यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट डूइंग समथिंग वेरी अब नॉर्मल, ये चीज़ें नॉर्मल है। बट तुम्हें अच्छे से सिलेक्शन लेने के लिए यू हैव टू बी अब नॉर्मल। मतलब अगर तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें हो रहा है, समटाइम्स यू आर गेटिंग ऑफ ट्रैक, समटाइम्स यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, यू हैव टू बी इन द टॉप 1%, एंड इवन लेस देन 1%। अगर होना चाहते हो तो खुद के ऊपर, मन के ऊपर प्रेशर देके कि नहीं हुए, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, स्टिल यू हैव टू स्टडी। मन नहीं कर रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, बट स्टिल यू हैव टू डू, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड, यू आर गोइंग टू बी द स्टूडेंट ऑफ अ वेरी गुड एंड प्रेस्टिजियस कॉलेज, एम्स या फिर बहुत अच्छा स्टेट कॉलेज, कुछ भी हो, है ना। खुद को ऐसे विजुअलाइज करो यार, विजुअलाइज करने में क्या ही चाहते हैं तुम्हारा, इट विल बी पॉजिटिव, गिव योर सेल्फ पॉजिटिव फीडबैक एंड गिव योर सेल्फ दैट रोल, things will start changing positively. And I really hope you got everything, every message what I wanted to tell you. And literally I had no script,
इतना कुछ बोलना था, मे बी बहुत और भी बातें करना है, मतलब आई कैन टॉक लाइक आवर्स एंड आवर्स, बट येस इट इज़ अ टाइम। क्लोज योर फोन, फोन रखो, प्लान करो, पढ़ो अच्छे से, ठीक है? बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग विच कैन सेव यू। ऑल द बेस्ट।